नमस्ते चुलेट आशिदिलेक, आप सभी का ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं किन्नौर के बेहद ही खूबसूरत गांव में और ये है हांगरंग वैली में। जी हाँ, हम हैं हांगो गांव में। तो आप मेरे जैसे पीछे देख सकते हैं हांगो गांव का बेहद ही मनमोहक दृश्य, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पर। तो आप जैसा देख सकते हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ हमारे हांगो के अपर किन्नौरी पूरे हमारे पारंपरिक वेशभूषा में, यहाँ की ट्रेडिशनल अटायर में मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं हांगो गांव के बारे में, जानेंगे किस तरह हांगो गांव का नाम पड़ा और जो भी यहाँ पर हांगो की कहानी है। जैसा आपको पता है किन्नौर में हर गांव की एक अपनी कहानी है और अपनी विशेषता है, अपने सांस्कृतिक त्यौहार है और उन सांस्कृतिक त्योहारों की अपनी महत्वता है। तो उसी प्रकार हम आज आए हैं हांगो गांव में। तो आइए मिलकर जानते हैं हांगो गांव के बारे में। नमस्ते मैडम जी, ट्रैवल गर्ल का हांगो में स्वागत है। हमारे हांगो गांव जो है इसका हिस्ट्री हमने थोड़ा बहुत सुना था। पहले यहीं से तिब्बत के लिए जो व्यापारी जाते थे यहीं से हांगो होकर जाते थे और ये हमारे 8 गांव हांगरंग वैली जो है, हांगरंग का मतलब है हांगो, हंगला खेंथुर बोलते हैं। हंगला खेंथुर का मतलब है हांगो जोत से चढ़ाई और उतराई क्रॉस करके पूरा हांगरंग बना है, हांगरंग वैली, हंगला खेंथुर कहते हैं। पहले पूरब में एक मतलब व्यापारी चलता था यहाँ से, एक व्यापारी का अनाज गिर गया यहाँ और खोद के रख दिया। कहते हैं कि वो ज़मीन जब वापस आया व्यापारी तो यहाँ ये कहते हैं बहुत अच्छा अनाज उगा हुआ था। वो हैरान हो गए, हंग हो बोल के मतलब इस तरह से कि हंग, तो हैरानी जताया। तो इसलिए हांगो तो बाद में बना, हंग कहते हैं इसको, हंग। तो इस तरह से मतलब ये हमारा हांगो गांव का हिस्ट्री है। हांगरंग वैली तो इसी हांगो के नाम से ही पड़ा है। ये हंगला जो है ना ऊपर है, हांगरंग पास, इसको हांगरंग पास कहते हैं। हमारे मतलब ये सारा उसमें भी नक्शे में भी हांगरंग है, इसको हांगरंग ये वाला को कहते हैं। जो इस साइड को है पूजोत को ये हांगरंग नहीं बोलते हैं। हांगरंग जो है सुनम से होकर आते हैं जो ऊपर, उसको बोलते हैं हांगरंग पास। आप देख सकते हैं ये है हांगो गाँव, बिल्कुल खचाखच एक जगह में भरा हुआ। वो इसलिए है कि पहले इधर उधर से ग्लेशियर आता था, फिर इस वजह से एक जगह बनाया। अब तो आप देख सकते हैं, देखो बस सारा ज़मीनों में रोड निकल गया। रोड निकलने की वजह से सब ज़मीनों में अब मेरे ख्याल में तो ये पूरा रोड साइड में वो मकाने भर जाएंगे। बाद में ये बिल्कुल बदला हुआ हांगो लगेगा रोड की वजह से। गांव के बिल्कुल पास तक रोड है, बस स्टैंड बिल्कुल गांव के पास है। बस स्टैंड के पास एक छोकतन है। जिला मुख्यालय रिकोंगपियो से हांगो 122 किलोमीटर है पूरा हांगो गांव तक। मेन रोड यानी हाईवे से एक लियो केंची बोल के हमारा लिंक रोड है, उस लिंक रोड से पहुंचकर हम लियो पहुंचते हैं। लियो पहुंचा जाता है, लियो से फिर डायरेक्ट हांगो के लिए। और चुलिंग केंची है, तिरासंगदार के ऊपर एक केंची है, वहाँ से चुलिंग के लिए रोड डिवाइड हो जाता है और एक हांगो के लिए आते हैं। सबसे फर्स्ट में दिखाई देते हैं चुलिंग गांव। और हांगो गांव जो है सामने पहुंचने पर, तब जैसा रिवाल्सर सामने पहुंचने तक दिखाई नहीं देता, इसी तरह हांगो गांव पहुंचने तक दिखाई नहीं देता। जब हांगो गांव देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल मतलब यह है कि गांव में पहुंच जाए तो बिल्कुल प्लान एरिया है। वहाँ से देखा जाए तो, पार से देखा जाए तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ का नज़ारा देखने को मिलता है। और नीचे कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ गांव होगा, पर गांव में पहुँचने के बाद आप लोग फिर पधारेंगे, कोई भी पधारेंगे, गांव में पहुँचने के बाद गांव का नज़ारा दिखाई देगा। और इस जगह से, इस मंदिर से तो पूरा सीनरी हांगो गाँव 2 भागों में बनता है। एक अपर हांगो, दूसरा लोअर हांगो। अपर हांगो ये है, लोअर हांगो ये है। फिर ये इसको बोलते हैं हंगतोत हमारे अपने बोली में, और लोअर हांगो बोलते हैं हंगमत। महिला मंडल अलग अलग से है इनका और युवक मंडल अलग अलग से है, पर पंचायत हमारा एक है, गांव एक है। और जो हम गांव में फंक्शन करते हैं, ये फुलियाच होता है, नमगन कहते हैं फुलियाच को, हम लोसर कहते हैं। फिर इस तरह से हमारे एक ही गाँव में हांगो में मनाते हैं। अब ये इधर कंडा बोलते हैं हमारा रीजन। कंडा तो क्या है, नाम मात्र का कंडा है, बस 15 मिनट का रास्ता है। यहाँ से ऊपर हुयू है नाला, वहाँ से ऊपर गांव है हांगो गांव। ये जो है ये परे टोकपो बोलते हैं हांगो का बड़ा नाला, और इधर तरजुलुम्बा बोलते हैं, इसके बीच में हांगो गाँव है।
और नीचे हंगमत गांव, ये तरगु लुंगपा और इधर 11 लुंगपा बोलते हैं, 2 नाले के बीच में फिर हंगमत गांव बसा हुआ है। आज के दिन में देखिए बिल्कुल गांव के साथ बर्फ़ है। कहीं भी आप जाकर देखिए, किसी गांव में स्पीति से लेकर हमारे किन्नौर से लेकर नाको मालिंग, जहाँ भी आप देखें, चांगो देखें, इतना बर्फ़ के पास गांव तो देखा नहीं है, शायद किसी ने देखा हो। और इधर सामने बिल्कुल ग्लेशियर देखिए जी, इधर ग्लेशियर है हमारे गांव के पास, ज़मीन के साथ में ग्लेशियर लगता है। और ये हम खुश नसीब मानते हैं कि इसी बर्फ़ के वजह से, इसी ग्लेशियर की वजह से हमारे गांव में पानी की कमी नहीं है। ये कुदरत की देन है। पर ठंड तो इस टाइम काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। जून तक हमारे मतलब मई जून तक जो है ऐसी ठंड रहता है। जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना गर्मी रहते हैं, बाकी बस ठंड में हमारे को बिताना पड़ता है। हमारे यहाँ लोता रिंशन जांगपो जी, जब तावो मोनेस्ट्री वगैरह बना था 1200 वर्ष पूर्व, ये हमारे छोस्तन छेन्मो ये जो है बनना था, हमारे यहाँ भव्य मंदिर बनना था। पर हमारे हांगो वालों के दुर्भाग्य से रात खुल जाने के कारण नहीं बन पाया। अच्छा, नहीं बनने के सूरत में भी ये जो है 1200 वर्ष पुराना छोस्तन जो है ऐसा ही है, अभी इसी हालत में है। जो पुराना था उसी हालत में अभी हैं। और इसी छोस्तन के पास हमारे लामा दोंगा जी ने एक भव्य मंदिर बनाया। इनके गुरु के आशीर्वाद से, गुरु का वचन था कि यहाँ एक पूजा स्थल समखंग होना चाहिए था। फिर यहाँ अंदर गुरु पद्म संभव जी की मूर्ति है, बहुत बड़ा मूर्ति है, उन्होंने ये स्थापित किया, फिर ये मंदिर बनाया। उसके बाद आस्ते आस्ते यहाँ बहुत भव्य मंदिर बना। हमारे गांव वालों के लिए भी बड़ा सहयोग और बहुत अच्छा मतलब वो हुआ है। यहाँ पे जोमो लोग है नंदरी, पहले तो 10-15 जोमो लोग थे, अभी इन्होंने और ज़्यादा अच्छा शिक्षा के लिए ज़्यादातर मैसूर नमडोलिंग मंदिर जो कहते हैं गोल्डन टेम्पल, वहाँ भेज दिया है। और यहाँ आधा जुम्मो यहीं है। इस तरह से हर रोज़ यहाँ पूजा अर्चना होती है। संग, सुर, सेलखेम, सोलखा और डुलछुक रोज़ का होता है। इसलिए हमारे गांव में तब से, जब से ये मंदिर बना, तब से जो है यहाँ ये ऊपर से बड़ा भारी ग्लेशियर आता था, तबाही मचाता था। उसकी जब से ये मंदिर बना है उसके बाद ना कोई ग्लेशियर आया, ना कोई तबाही आया, ना कोई बाढ़ आया। यही मंदिर के कृपा है। अब हम हंगमत गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। गोम्पा से ये बिल्कुल खड़ी उतराई है। यहाँ खड़ी उतराई उतर के सीधा हमारे को डायरेक्ट एक यहाँ का बहुत पुराना मंदिर, वहाँ पहुँचेंगे हम लोग। खिलिंग कुशोक का मंदिर है जी। ये मंदिर लगा के 901 साल हो गया वो जी। पहले तो यहीं वो होता था जी अवतार, फिर गांव वाले भी इतना वो नहीं हुआ उनको। उसके बाद बोला कि अब मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, मैं दूर जाऊँगा बोल के फिर तिब्बत में फिर अवतार लिया जी। तिब्बत से फिर आया अभी, अब ये बाद में फिर अवतार पूस है जी, अभी जो खिलिंग कुशोक है। ये मंदिर बना है, बहुत पुराना मंदिर, लामा जी ने कहा है 900 साल पुराना है। अब बर्फ भी शुरू हो गया इस समय। और ये मंदिर इसलिए बना था, तिरासंग तीर्थ जो है खोला, मतलब उनको बोलते हैं खेपा टुल्कू। खेपा टुल्कू ये लोग भी, हमारे लामा जी भी उन्हीं के वंशज में से आते हैं। और यहाँ जो ये मंदिर क्यों बना, ये कहते हैं कि ये जो है यहाँ एक बिच्छू की तरह का बिच्छू था। और ये देखो, इस साइड बिच्छू का सींग है और इस साइड भी बिच्छू का सींग है। अब यहाँ से नीचे देखिए, वो सेम बिच्छू का पूंछ लगता है। इसलिए मतलब ये मंदिर जो है स्थापित किया है। और इसके नीचे, इसी के नीचे यहाँ इसमें अभी जर्जर हो चुका है 3 वो छोस्तन है, 3 छोस्तन। इसके अंदर लेडीज़ का प्रवेश वर्जित है जी। तो अभी काफ़ी मतलब उसमें है, हम भाषा विभाग और ये सरकार से मांग कर रहे थे, कई बार मांग किया था। तो यहाँ वैसे थोड़ा बहुत बजट भी मिला था, पर जो ना आस्ते आस्ते अब बनेगा, इसको अच्छी तरह से बनाने की आवश्यकता है। और इसके नीचे यही है, इधर 8 छोस्तन बना हुआ बहुत पुराना, वो जो है खेतपा टुल्कू कहते हैं। खेतपा टुल्कू मतलब ये किलिंग रिम्पोचे के नाम से भी जाना जाता है, खेतपा टुल्कू के नाम से भी जाना जाता है। उनका 8 छोस्तन है, 8 में से एक जो है खांडोमा का छोस्तन और 7 जो है
मतलब यहीं इसी एरिया में मतलब वो उनका अवतार होता था। तो जैसा अंकल और मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर जो गांव है स्नो लाइन के बेहद ही करीब है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई है। तो अंकल ऐसे आज से पहले कभी हुआ है कि और मई में स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर? अब देखो जी, इससे पहले एक बार जून में हुआ था। वो जो ना हमारे 100 साल पुराने बुजुर्गों की पता नहीं था कि जून में भी बर्फ होती है। अब मई में एक आध बार अभी होना शुरू हुआ। पहले तो अप्रैल के बाद नहीं होता था बर्फ। अब जो ना ये देखो जी, कुदरत का खेल है, कलयुग आ गया है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए जो है ना अब जून में बर्फ पड़ रहा है, अक्टूबर में बर्फ पड़ रहा है। हमारे यहाँ बड़ा बड़ी तबाही मचा है। शायद भगवान ना करे इतना हमारे यहाँ पूजा संपन्न हुआ है, भूमसोक संपन्न हुआ है, बुद्ध जयंती संपन्न हुआ है। अभी आज के डेट में होगा। पिछले कल हमारा कार्यक्रम जो है ख़त्म हुआ था। अब भगवान से यही हमारी दुआ है कि ये नहीं होगा। इनका बस एक टेलर जैसा दिखाई दे रहा है। आप जैसा देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज, मौसम परिवर्तन, जब गर्मी होनी थी तब सर्दियाँ हो रही है और सर्दियों के टाइम में गर्मियाँ हो रही। ये है वैसे हमत में ही आता है ये गांव। कहते हैं इसको फारका कहते हैं। फारका का मतलब है पार, नाले से पार, उसको बोलते हैं फारका। और गर्मियों में ये लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, 2-4 मतलब वो है। सर्दियों में फिर इधर को बनाए हुए इनका मकान, खासकर इधर देखने को पुराने ज़माने का मकान। एक गाज छूटा हुआ है, बाकी तो अब सारा तोड़ ताड़ के मतलब वो नया बना दिया है। पुराना मकान इक्का दुक्का बचा हुआ है। हम यहाँ लास्ट में पहुँचे हैं। यह है डोगरी लियो वालों का। लियो वालों का डोगरी इसलिए है, पहले किसी ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में ये कहते हैं कि यहाँ डाकू आए थे और उन डाकुओं को एक लिवा थुक्सा का एक आपी ने खदेड़ दिया था और उनको उनके इनाम के रूप में मतलब जगह मतलब कोई क्या चाहिए वो मांगा। तो कहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं, वो पार देखो दिखाई दे रहा है, इधर से तीर चलाया और जहाँ तक मेरा तीर जाएगा वहाँ से नीचे हमारे को मतलब लियो वालों के लिए देना। इस तरह का लियो वाले पूरा गांव तो है नहीं इसमें, पर कुछ है लियो वाले, मतलब उनको उनका ज़मीन है यहाँ से नीचे। और तो वैसे तो बीच में हांगो वालों को भी आता है, पर चेक लियो का चेक है। लियो चेक भी नहीं, पहले तो दुंग चेक है, दुंग मोहाल कहते हैं इसको। जुलियाने नमो युरमा युरे समझ ही नहीं आया। गुड़ाई कर रही हूँ बोला। घोड़े कर रहे हैं। अच्छा, गुड़ाई को क्या बोलते हैं? युरमा बोलते हैं। अच्छा। तो अभी हम इस वक्त, जैसा आपने देखा, हम हंगमत में हैं, तो बर्फबारी भी यहाँ पे चली हुई है अभी भी। और यहाँ पे आने जी गुड़ाई कर रहे हैं। ठंड नहीं लग रही है आपको? हाँ जी, बहुत ठंड लग रही है जी। आप घर जाने को सोच रहे हैं थोड़े मत। देखो जी, आपको मालूम ही है, और जगह तो फूल लग गया, फूल लगना छोड़ के तो फल भी लग गया समझो। इधर उधर देखा तो हमारे हांगो एक इतना हाइट पर है, बिल्कुल सामने बर्फ़ है। इस बर्फ़ के वजह से यहाँ सीधा डायरेक्ट ये सेब के फूल लगने पर भी असर होता है। फूल लेट लगता है यहाँ, इस बर्फ़ के वजह से है। और ठंड के वजह से ये देखो, यहाँ अभी कली फूट रहा है, बड़े मुश्किल से फूट रहा है कली। और ये सारा देखो, इस समय आप देख रहे हैं बर्फ़ पड़ रही है मई में, और इसी वजह से सेब का साइज़ जो है बिल्कुल ये समझ लो पिद्दू तर बोल के इस तरह से करके सेपरेटर में ही जाता है ज़्यादातर। और जो है लार्ज मीडियम मतलब वो वगैरह बहुत कम शम। हमारे यहाँ पहले, बहुत पहले हमारे टाइम में, मेरा इस समय 72 ईयर्स ओल्ड आई एम। और जो है ना उस समय जो जब हम बचपन में छोटे थे तो उस टाइम चूल्ही भी नहीं होता था जी। चूल्ही होता तो भी बस फूल नहीं लगता था, पकता, फूल लग जाए तो भी पकता नहीं था। और चूल्ही लियो से लाते थे लोग। लियो से एक खोते पर 2 किल्टे में लोड करके लाते थे। और हमारे को बच्चों को बुलाते थे, भाई चूल्ही खाने आओ बोल के बच्चे बुल करके जाते थे। और चूल्ही बोलते थे कि चूल्ही खाओ भाई, और चूल्ही का गुटली यहाँ छोड़ देना। फिर चूल्ही खा के गुटली वहाँ छोड़ के फिर हम घर को वापस जाते थे अपने पेट मलते हुए। तो आजकल अब मौसम के चेंजिंग की वजह से अब ये सेब होने लग गया, होने तो लगा है, पर ये कहते हैं कि अब आस्ते आस्ते इसका सेब का साइज़ बढ़ेगा। अभी तो सेब का साइज़ बिल्कुल छोटा होता है। ये थोड़ा नंगा जो बीजा हुआ ना जी, हाँ जी। तो इसका गुड़ाई हो रहा जी। तो आजकल ऐसा है कि अब गुड़ाई करने पे भी कोई लेडीज़ या जेंट्स का सिस्टम नहीं रहा है। तो पहले तो क्या होता था, हम लोगों का लेडीज़ ज़्यादा इस चीज़ को करते थे। तो
जितने जेंट्स होते थे उनका इतना काम नहीं होता था खेतों में। तो आज के टाइम में ऐसा है ना, घर में बाल बच्चे होते हैं, सब पढ़ने लिखे बाहर चले जाते हैं, तो उस वजह से घर में काम करने वालों की कमी होता है। तो इस वजह से सबको मिलजुल के ये कार्य करना पड़ता है जी। सवेरे हमत घूम के आए थे, खूब हमारा बर्फ़ ने स्वागत किया, अच्छी तरह से स्वागत किया। ठंड भी इतना लगा हुआ था, मैं तो बूढ़ा आदमी से उठ गया था। फिर भी अंकल हमारे साथ आए। फिर भी आए। अच्छा जी, ये हमारा मेन हांगू गांव है। लोगों के छतों पे लकड़ी कैसा रखा हुआ है, ऐसा हमारा बहुत पुराना मतलब रिवाज अभी तक भी चला हुआ है। हमारे पुराना जो है ना छतों पे लकड़ी रखने का। अब ये कहते हैं कि जिसके ऊपर छत के ऊपर लकड़ी होगा तो वो जो ना संपन्न है, कहते हैं लकड़ी का होना ज़रूरी है। अब आजकल तो जहाँ नए नए मकान बनाए वहाँ तो वो नहीं है, पर ये देखो जी, चारों तरफ छत के ऊपर लकड़ियाँ ऐसे रखते हैं, और जिसके छत पर लकड़ी नहीं होगा उसको फिर ठीक नहीं मानते हैं, और जिसके छत के ऊपर लकड़ी है उसको संपन्न मानते थे पहले। अभी तो शायद ये अब ऐसे होंगे। तो हमारे नवयुवक बस आरसीसी और जा रहे हैं, हम बोले तो नहीं मानते हैं। जो आरसीसी बन रही है, नीचे बन रहा है हमारा, वो बीमारी का जड़ है। क्या करना, अब आजकल के न्यू जनरेशन वाले मानते नहीं हैं, बोला आरसीसी बनाना, आरसीसी बनाना। अब यहाँ से ऊपर हमारा ग्लेशियर आता था, ये ग्लेशियर ट्रीटमेंट किया हुआ है, जेसीबी लगा के रोड जैसा निकाला हुआ ग्लेशियर ट्रीटमेंट है ये। और यहाँ से ये रोड है, वहाँ से ऊपर सीधा ऊपर नाले में एक हमारा मेन जो है ना सक्सेसफुल साइफन का कूल बना हुआ है। ये सामने देखिए, ये ऊपर वो पार से नीचे उतारा और नीचे खड़ से फिर ऊपर चढ़ा के साइफन कूल बहुत अभी सक्सेसफुल चला हुआ है। और देखो हमारे सामने गोम्पा छोकतन छिन्मो, जिसके नाम से लामा दोवान जी ने बनाया था, और हमारे गांव वालों ने भी इनका भरपूर सहयोग दिया। सहयोगी था हमारे गांव वालों का तो, और इन्होंने अच्छी तरह से साधन जुटाने वाले तो लामा जी थे, और हम लोगों का थोड़ा बहुत सहयोग जो है, लेंटर लगाना हुआ, थोड़ा बहुत काम करना हुआ, ये हम लोगों ने किया है। देखो अब हमारे यहाँ देखो, पहले सिर्फ यहीं तक सीमित था गांव, ये पार से ग्लेशियर आता था, इधर ये सामने से मकान तोड़ के जो है वो नीचे नाले तक पहुंचा देता था। अब जो है ग्लेशियर ट्रीटमेंट हुआ, फिर बर्फ़ वगैरह आने कम हो गया, इस कारण अब ये हमारे बढ़ते ये देखो जी, रोड भी बन गया। रोड साइड में वो आगे तक जो है, ये सामने देखो जी, आगे तक ज़मीन, पहले मकान नहीं था। हमारे बहुत पुराना मंदिर है, 1982 में डिसमेंटल करके फिर दोबारा बनाया हुआ है। मैं तो बहुत पुराना था, मतलब ये जो ना अंग्रेज़ों के ज़माने में, ये हमारे तफा यब्यूम बोलते हैं, चंगराजी अवलोकिया शिवार के मतलब वही है, तफा यब्यूम चंगराजी कहते हैं। बहुत पुराना मिट्टी का बना हुआ है। और इधर गुरुमिचे जी, गुरुमिचे गुरुपदम सब, और इधर जो पेंटिंग है, पेंटिंग हमारे एक सपीती के थे और एक हमारा हांगो का ही लड़का था, अभी इस समय बेचारे गुजर गए, उन लोगों ने बनाए हुए जी। और इधर कंजूर तंजूर और युमपति, मतलब सारा यहाँ है जी। इसमें अंग्रेज़ों के ज़माने में कौन कौन आया ये लिखा हुआ है इसमें। वो जब ये डिसमेंटल करके नया बनाया तो उस टाइम रंदा लगाते हैं मिस्त्री लोगों ने, कारपेंटर। ये नीचे हमारे डबला में बोलते हैं, हमारा डबला जो है डबला मखफुन, यानी कि मखफुन का मतलब है सेनापति। सेनापति का डबला मखफुन सेनापति कहते हैं, इनका मतलब ये छोकतन है। पहले पास से ग्लेशियर आता था, किसी ज़माने का बहुत पुराना छोकतन है, ये भी पता नहीं कितना 100 साल का पुराना है। पास से ग्लेशियर आता था, पूरा गांव में फैल जाता था ये ग्लेशियर, पास से इतना ख़तरनाक आता था। जब से ये डबला मखफुन का छोकतन बनाया उसके बाद ग्लेशियर आना भी बंद हो गया, ग्लेशियर नीचे ही नाले में रुक जाता। ये नाला है जी हांगो का सबसे बड़ा वाला नाला, ठोकपो बोलते हैं। जब ज़्यादा बर्फ़ गिरता है तो इसमें ऊपर बड़ा बड़ी ग्लेशियरें आते हैं, फिर ये जो है खूब बहुत विक्रांत रूप ले लेता है। अभी जो नहीं, अभी इतना तो बस सर्दी गर्मी साथ साथ गर्मी चला रहता है, और हम गांगा बोलते हैं एवलेंच ग्लेशियर। ये ऊपर है टॉप पर, ऊपर टॉप पर वो ग्लेशियर है, वो निकलता है वो नीचे से जी, पूरा सर्दी गर्मी बिल्कुल ऐसा चला रहता है जी। अब वो ग्लेशियर भी बस कम सिकुड़ने लग गया।
कम कम होने लग गया है। फिर भी जो है अभी भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत बर्फ़ गिर रहा है। जब बर्फ़ गिरते रहेगा तो फिर इसमें बढ़ते रहेगा। बर्फ़ नहीं पड़ेगा तब ये फिर शायद कब ख़त्म हो जाए इसे कोई मालूम नहीं। ये दुंगुर बहुत पुराना है। इसका ये तांबा वगैरह पटंग ये लाया नीचे अमृतसर से लाया कहते हैं, उस टाइम पीठ पर चक के, और इसके अंदर से सूंग वाला वो भी चक के बहुत मेहनत करके हमारे से 2 पुश्त पहले का मतलब दुंगुर बना हुआ जी। उस टाइम तो कहाँ बहुत बस अच्छे अच्छे मतलब वो लोग थे। और एक तिब्बत से बहुत माना हुआ टुकतब जो तांत्रिक कहते हैं वो लामा जी आए। उन्होंने कहा कि मैं तिब्बत से आया हूँ और जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी पहुँचा हूँ, इसके बराबर अच्छा और इसके बराबर शानदार दुंगुर कहीं भी नहीं देखा। तो इस वीडियो में हमने जाना और करीब से समझा हांगो गांव को, और धन्यवाद करना चाहूँगी अंकल जी का, जिन्होंने, मैं बोलती हूँ अंकल को, मैंने पता नहीं कहाँ से आज ऊपर गोम्पा से लेके नीचे हंगमत से लेके फिर अभी हम इस वक्त हैं हांगो गांव में, तो बहुत मैंने अंकल को दौड़ाया, बहुत मदद की इन्होंने हमारे को पूरे हांगो गांव के बारे में अच्छे से बताने की। तो धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद मैडम जी, आपके यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवी ने मुझे पूरा तैयार कर दिया है अपर किन्नौरी पूरे हाँ हमारे जी। पारंपरिक वेशभूषा में। धन्यवाद एवी। अब मेरा मन में हो रहा है जी, अब यही शादी करना। हाँ जी, मैं शांता को मनाऊंगी जी इनको। अच्छा, हो सके तो बहुत हमारा जाता भी है पूरा गेना।